students, we are continuing with our chapter number 1, some basic concept of chemistry. Today our lecture number 3, our topic is the nature of matter. So nature of matter classified into 3 states: solid state, liquid state and gaseous state. Okay, तो solid state में क्या आएगा? तो कि solid state में पार्टिकल नियरली अरेंज विथ ईच अदर, मतलब वो उसके बीच का जो डिस्टेंस है वो बिल्कुल लेस होता है. ठीक है, किसमें? सॉलिड में. वो एक दूसरे से बहुत ज्यादा नजदीक होते हैं, उसकी वजह से पार्टिकल मूवमेंट नहीं कर सकते. इन लिक्विड उनके बीच का, पार्टिकल के बीच का जो डिस्टेंस है कंपेयर टू सॉलिड क्या होगा? थोड़ा ज्यादा होगा और उसकी वजह से पार्टिकल मूवमेंट कर सकते हैं. और इन गैसियस में क्या होगा? पार्टिकल्स है वो एक दूसरे से बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे होंगे, मतलब उनके बीच का जो डिस्टेंस है वो बहुत ज्यादा होगा और उसकी वजह से उसकी मूवमेंट क्या होगी? सबसे ज्यादा होगी. ठीक है, अब उसकी कैरेक्टरिस्टिक. तो फर्स्ट सॉलिड की कैरेक्टरिस्टिक. तो सॉलिड हैव अ डिफाइनाइट वॉल्यूम एंड डिफाइनाइट मास. सेकंड लिक्विड हैव डिफाइनाइट वॉल्यूम बट not definite mass. और इन फॉर गैस हैव अ नो डिफाइनाइट वॉल्यूम एंड नो डिफाइनाइट मास. गैस को हम जो भी कंटेनर में फिल करते हैं वो पूरे कंटेनर में स्प्रेड हो जाता है. ठीक है, अब सॉलिड, लिक्विड और गैसियस को हम इंटर कन्वर्ट कर सकते हैं टेम्परेचर और प्रेशर को इंक्रीज या डिक्रीज करके. तो फर्स्ट अगर सॉलिड को हम हीट करते हैं तो सॉलिड कन्वर्टेड इनटू लिक्विड को हीट करते हैं तो लिक्विड कन्वर्टेड इनटू गैसियस फेज. उससे ऑपोजिट गैसेस को हम कूल करते हैं तो गैस कन्वर्टेड इनटू लिक्विड को कूल करते हैं तो लिक्विड कन्वर्टेड इनटू सॉलिड. उसका बेस्ट एग्जांपल है आइस. अगर आइस को आप रेफ्रिजरेटर से बाहर निकालते हैं तो उसका टेम्परेचर क्या हो जाता है? हाई हो जाता है. तो आइस कन्वर्टेड इनटू वाटर. देन वाटर को हम हीट करते हैं तो वो वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब लिक्विड कन्वर्टेड इनटू गैसेस. उससे ऑपोजिट जो गैस है, मतलब वाटर की जो वेपर है, अगर हम उसे कूल करेंगे तो वेपर कन्वर्टेड इनटू वाटर, मतलब गैसियस कन्वर्टेड इनटू लिक्विड. और जो वाटर है उसे हम फ्रिज में रख देते हैं, मतलब उसका टेम्परेचर डाउन हो जाएगा तो तब क्या होगा? वाटर कन्वर्टेड इनटू आइस, मतलब लिक्विड कन्वर्टेड इनटू सॉलिड. ओके, नेक्स्ट है प्रेशर. तो सॉलिड और लिक्विड पे प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होता. सॉलिड पे तो बिल्कुल ही नहीं होता. लिक्विड पे 1 या 2% प्रेशर का चेंजेस होता है. बट इन गैसियस पार्टिकल में क्या होगा कि जैसे जैसे अगर हम प्रेशर हाई करते हैं तो प्रेशर हाई की वजह से पार्टिकल्स एक दूसरे के नजदीक आते हैं, एक दूसरे के साथ अरेंज होते हैं और गैसियस पार्टिकल लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं. ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर. तो उसे हम 2 टाइप में क्लासिफाई करते हैं, मिक्सचर एंड प्योर सब्सटेंस. तो फर्स्ट मिक्सचर डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स. फर्स्ट होमोजेनियस मिक्सचर, सेकंड heterogeneous mixture. तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज होमोजेनियस मिक्सचर? तो इन होमोजेनियस मिक्सचर 2 सब्सटेंस कंप्लीटली मिक्स विथ ईच अदर. 2 सब्सटेंस है वो कंप्लीटली एक दूसरे में मिक्स हो जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? होमोजेनियस मिक्सचर. फॉर एग्जाम्पल सॉल्यूशन ऑफ शुगर सॉल्यूशन है. अगर शुगर को हम वाटर में ऐड करते हैं तो शुगर क्या हो जाती है? वाटर में डिसॉल्व और पूरी जगह पे, पूरे कंटेनर में उसका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो क्या हो जाता है? सेम हो जाता है. होमोजेनियस में ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि उसका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो पूरी जगह पे सेम हो जाता है. ठीक है, नेक्स्ट है हेट्रोजेनियस मिक्सचर. हेट्रोजेनियस मिक्सचर मतलब जब हम 2 सब्सटेंस को मिक्स करते हैं तो वो कंप्लीटली मिक्स नहीं होते. फॉर एग्जाम्पल शुगर एंड शुगर और सॉल्ट को हम मिक्स करते हैं तो वो एक दूसरे में कंप्लीटली मिक्स नहीं होते, वो सेपरेट हमें दिखाई दे रहे हैं कि ये शुगर है और ये सॉल्ट है. ठीक है, फिर है प्योर सब्सटेंस. हाँ, और एक चीज, ये जो होमोजेनियस और हेट्रोजेनियस मिक्सचर है उसे हम फिजिकल मेथड से एक दूसरे से रिमूव कर सकते हैं. ठीक है, और इन प्योर सब्सटेंस में क्या होता है कि पर्टिकुलर कोई फिजिकल मेथड से हम उसे रिमूव नहीं कर सकते. ठीक है, उसके लिए कोई पर्टिकुलर मेथड होनी चाहिए. और ये जो प्योर सब्सटेंस है उसे हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एलिमेंट और कंपाउंड. एलिमेंट में क्या आता है? एटम्स और मॉलिक्यूल्स. तो फर्स्ट ऑफ ऑल एटम्स मतलब कोई भी अगर सिंगल होता है, फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन, कैल्शियम, सोडियम, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, तो ये इसे हम क्या बोलते हैं? एटम्स. व्हेन 2 और मोर देन 2 एटम अटैच विथ ईच अदर तो तब क्या फॉर्म होता है? मॉलिक्यूल. लेकिन सेम एटम, राइट?
H2, फिर क्लोरीन अटैच होते हैं तो Cl2, Br2, F2। तो इससे हम क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल्स। और मॉलिक्यूल्स में क्या होता है, सेम नंबर ऑफ एटम होते हैं, ठीक है। और एक चीज, सब एटम है, एटम की प्रॉपर्टीज क्या होती है, डिफरेंट डिफरेंट होती है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कंपाउंड। तो कंपाउंड कैसे फॉर्म होता है, 2 और मोर एटम्स ऑफ अ डिफरेंट एलिमेंट। मतलब कि कंपाउंड में क्या आता है, एटम आता है। एटम कौन से, सेम एटम नहीं हो सकता, सेम टाइप के 2 और मोर, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट होने चाहिए, तब क्या फॉर्म होगा, कंपाउंड। फॉर एग्जाम्पल H2O, राइट। H2O में क्या है, तो कि H2 मॉलिक्यूल है, देन ऑक्सीजन एटम, मतलब 2 डिफरेंट डिफरेंट एटम है, ठीक है। तो उससे हमें क्या मिलेगा, कंपाउंड। सेकंड एग्जांपल NH3, देन CO2, ठीक है। आपको पता है H2O का शेप कैसा आएगा, HOH। मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि 2 हाइड्रोजन अटैच विथ 1 ऑक्सीजन, तब क्या फॉर्म होगा, वाटर मॉलिक्यूल। देन फॉर CO2 में हम क्या बोल सकते हैं, 2 ऑक्सीजन अटैच विथ 1 कार्बन, देन CO2 मॉलिक्यूल इज फॉर्म, सॉरी CO2 कंपाउंड इज फॉर्म। तो ये हमारे थे एग्जांपल ऑफ कंपाउंड। अब जब कंपाउंड फॉर्म होते हैं ना, तो क्या होता है, ओरिजिनल मॉलिक्यूल और कंपाउंड की जो प्रॉपर्टीज है ना, वो चेंज हो जाती है। फॉर एग्जांपल H2O का यूज हम कहाँ पे करते हैं, तो कि फायर एक्सटिंग्विशर तरीके उसका यूज हम करते हैं, किसका, H2O का। लेकिन हाइड्रोजन जब एलिमेंट फॉर्म में अकेला होता है, एटम फॉर्म में होता है, तब उसका यूज हम क्या पे करते हैं, बर्न विथ साउंड, मतलब वो साउंड के साथ क्या होगा, बर्न होगा। और ऑक्सीजन का यूज हम कहाँ पे करते हैं, सपोर्टिंग एजेंट है, किसके लिए, तो कि फॉर हीट। ऑक्सीजन क्या करेगा, हीट को सपोर्टिव करेगा, हाइड्रोजन क्या करेगा, तो वो भी बर्न के लिए यूज होता है। और H2O का यूज हम कहाँ पे करते हैं, फायर एक्सटिंग्विशर तरीके, ओके। मतलब कि जब वो एटम फॉर्म में होगा तभी उसकी प्रॉपर्टीज अलग होगी, और जब वो कंपाउंड फॉर्म में आएगा तो उसकी प्रॉपर्टीज क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, ओके। थैंक यू।